प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के साथ साथ ऐसे सामान्य नागरिक जो भारत के इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, संविधान, भूगोल, सामान्य ज्ञान तथा देश और दुनिया में जो करंट अफेयर्स में घटनाएं घटती हैं उन्हें जानने के इच्छुक हों, उन सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। धीरे धीरे ही सही हमारा YouTube चैनल आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहा है। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं और आगे के एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी आने की संभावना है। साथ ही एक आदर्श नागरिक के लिए ये सारी प्रक्रिया को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चुनाव के समय अपना निर्णायक और सही कदम उठा सकते हों। तो इन्हीं प्रक्रिया के तहत हमने शुरू किया है लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप खुद से कलेक्ट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में तो पूछना ही है क्वेश्चन उससे। तो हमने इस पर एक वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है लोकसभा आम चुनाव विशेष के नाम से। तो मात्र एक वीडियो से जितना हम लोग देखे होंगे उनसे संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं या कैसे आ चुके हैं उन पर हम लोग देखते हैं। तो लोकसभा निर्वाचन विशेष जो सीरीज शुरू हुआ है उसमें एक वीडियो पर आधारित 5 प्रश्न हम लेकर आए हैं। इसको देखिए। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। आप सभी जानते हैं पिछले वीडियो में जो लोकसभा चुनाव विशेष का वीडियो है, पहला वीडियो में आपने देखा होगा कि भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, जबकि विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का कार्य राज्यपाल या अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात हो वहाँ पे उपराज्यपाल या प्रशासक करते हैं। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट के साथ आप खुद भी ये क्वेश्चन बना लिए होंगे कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस तरीके के प्रश्न आप बनाना शुरू कर दिए हैं। अब एक वीडियो मात्र से इतना कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है आप सभी का। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल हमेशा कंसेप्ट पर जोर देता है, तो कंसेप्ट को ध्यान में रखकर ही हमारे सभी वीडियो होते हैं और कंसेप्ट से ही अंत में सफलता मिलती है। आप जहाँ तहाँ से जैसे तैसे पढ़ लेंगे किसी टॉपिक को, वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि व्यवस्थित तरीके से कंसेप्ट के साथ किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं। और कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल इसीलिए फेमस है कि किसी भी चीज़ को कंसेप्ट के साथ और सिस्टमेटिक ढंग से, जिसे वैज्ञानिक तरीका भी कहते हैं, उस तरीके से हम कार्य करते हैं। थोड़ा इसमें समय लगता है लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद है। और हड़बड़ी में आप जैसे तैसे पढ़ लेंगे किसी चीज़ को और अच्छे से नहीं उसको हैंडल कर पाएंगे तो वो बेकार होता है और परेशानी का सबब बनता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है? ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग। अब तो इसका उत्तर आप लोग खुद दे सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। आप देख चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, जबकि किसी राज्य के विधानमंडल में जो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचन की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए अभी ऑप्शन ए है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। हालांकि अब निर्वाचन आयोग के कार्य अभी हम नहीं आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी आप जो पढ़े हैं निर्वाचन ये लोकसभा चुनाव
2024 विशेष का एक वीडियो, उसी से ये प्रश्न बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्य निर्वाचन आयोग नहीं करती है, बल्कि यह काम राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। तो इतना ही मात्र कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन बंटवारा तो चुनाव आयोग ही करते हैं, चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग ही करते हैं, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, इसका जो है ये भी काम चुनाव आयोग का है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्य चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक करते हैं। फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? ऑप्शन है 23 सितंबर 2020, 24 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020, 26 सितंबर 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2020 में। तो फ्रेंड्स, इसका भी कंसेप्ट हमने दे दिया है कि लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, और उसके बाद अधिसूचना जारी जब हो जाती है तो भारत के निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों का ऐलान कर देता है। तो अधिसूचना जारी होना निर्वाचन प्रक्रिया का पहला स्टेप है, और निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथि घोषित करने का जो कार्य है वो सेकेंड स्टेप है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2020 में एग्जाम हुआ था, उसी समय बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए कितना कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को, तो इस तरह के प्रश्न भी हैंडल करना या इस तरह के कहीं से तथ्य आता है तो उस पर ध्यान देना आपको आ जाता है। तो 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की थी, और तिथियों की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो वही डेट पूछ रहा है कि किस डेट में ये चीज़ किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सितंबर 2020 में। देखो फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 में हुआ था, और बस 2 महीना पहले ही इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, और वो डेट पूछा था एग्जामिनेशन में। तो अगले एग्जाम में ये पूछ सकता है कि लोकसभा आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कब प्रेस नोट रिलीज किया? तो इसका उत्तर आप जानते होंगे 16 मार्च 2024 को। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले एग्जामिनेशन में। ये पैटर्न भी देख रहे हैं हम, किसी कंसेप्ट के साथ भी काम कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आपको बनवा देते हैं, ताकि इस तरह के प्रश्न बनाने के आप ये हो जाएँ, अभ्यस्त हो जाए, और एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ जाए और आप बना लें। तो 66वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ था 2020 में, और 2020 में 66वीं बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो हो सकता है कि अगले एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे और लोकसभा चुनाव से जोड़ दे कि लोकसभा आम निर्वाचन का आम चुनाव जो हुआ है उसके लिए प्रेस नोट जारी किस तारीख को किया था निर्वाचन आयोग ने। तो इसका भी उत्तर आप जान गए हैं 16 मार्च 2024 को। तो ये 4 क्वेश्चन आपने देखा। 5वां क्वेश्चन देखिए, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? इसको भी हमने कंसेप्ट के साथ बताया है। ऑप्शन देख लीजिए पहले, मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। हमने इसको कंसेप्ट के साथ क्लियर किया है कि जब चुनाव होते हैं किसी क्षेत्र में, तो मतदान करने की जो तिथि होती है, और मतदान करने की तिथि के दिन मतदान की समाप्ति का जो समय होता है, उस समय से ठीक 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 19 अप्रैल को चुनाव है और शाम 6 बजे तक चुनाव है, तो 17 अप्रैल को शाम 6 बजे ही चुनाव प्रचार बंद हो जाना है और हो जाता है, हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने लोकसभा चुनाव 2024 विशेष की सीरीज जो शुरू किया है, उसके पहले वीडियो से जितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी 5 संख्या में हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। वो वीडियो अगर जो लोग
इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोकसभा चुनाव 2024 BCS की पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे और फिर ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लेंगे तो तैयारी काफ़ी पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को अगर हम डिटेल से पढ़ लेते हैं और उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन बना लेते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी प्रैक्टिस हो जाता है। 70वीं BPSC PT का एग्जामिनेशन होने वाला है तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। उसके अलावा बिहार SI की लगभग 5 से 7 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है, बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है। तो तमाम तरह के एग्जामिनेशन में किसी एक एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं कहिएगा कि कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर किसी खास एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराता है। आपको हम सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स में गाइड करते हैं और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जिस एग्ज़ाम में भी सामान्य अध्ययन पूछता हो, करंट अफेयर्स पूछता हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए हमारा वीडियो, हमारा चैनल काफ़ी मददगार होने वाला है। तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम अगर अध्ययन करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से होती है।